मीनाक्षी जी, दिल्ली इस समय बूंद बूंद पानी को तरस रही है। दिल्ली को पानी कब मिलेगा? देखिए, ये जो दिल्ली में जल संकट है, आप ही देख रहे हैं कितनी भीषण गर्मी है। मैं अभी पसीनों में नहाई हूँ और ऐसी भीषण गर्मी में जो दिल्ली की जनता का जो पानी की खपत है वो बढ़ जाती है। और सब जानते हैं कि जो दिल्ली की खपत है वो 1050 MGD की खपत है, जिसमें से 650 MGD जो पानी है वो हमें हरियाणा सरकार से चाहिए होता है। आप देखिए, कल भी उन्होंने हमें सिर्फ 550 MGD पानी दिया है, यानी 100 MGD पानी कम दिया है। 1 MGD पानी 28,000 लोगों की का पूर्ति करता है। और आप समझिए, जब 100 MGD पानी नहीं आ रहा है, यानी 28 लाख परिवारों को उसका फर्क पड़ रहा है। तो आज अगर ये 28 लाख परिवार आज बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, तो उसके लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है, हरियाणा सरकार जिम्मेदार है। हमने अपने दिल्ली की जनता के लिए पानी की आपूर्ति के लिए हर भरपूर प्रयास किया है। हमने अपने जल बोर्ड के अधिकारियों ने पूरी जी जान लगा दी है कि ताकि पानी की लीकेज जो है वो रोकी जा सके, मेंटेनेंस की जा सके, वेस्टेज रोकी जा सके, और हर तरीके से भरसक प्रयास कर रहे हैं। हमने हरियाणा सरकार को लेटर लिखा कि भैया हमारी दिल्ली के लोग प्यासे हैं, उसकी जनता के हक का पानी हमें दे दीजिए। देखिए, हमने हरियाणा सरकार के साथ साथ हमने हिमाचल प्रदेश की सरकार को भी खत लिखा कि उन्होंने भी कहा कि हाँ ठीक है, हम पानी दे रहे हैं, लेकिन वो हिमाचल का पानी आएगा तो हरियाणा से ही। लेकिन जब हरियाणा पानी नहीं देगा तो दिल्ली के लोग प्यासे मरेंगे। कुल मिलाकर के दिल्ली की सरकार इस समय एक्शन मोड में, बिल्कुल एक्शन मोड में है। हम हर तरीके से दिल्ली की जनता की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ रहे हैं। तो मीनाक्षी जी, इस पर सवाल मेरा ये है कि आपको जब मालूम था कि ये स्थिति उत्पन्न होने वाली है, पहले से आपको पता था कि ये सिचुएशन हो जाएगी दिल्ली में अगर गर्मी रहेगी, तो कोई एक्शन प्लान पहले ही तैयार क्यों नहीं हुआ? अब ये एक्शन मोड क्यों? देखिए, हमारा एक्शन प्लान पहले से तैयार था और हमने पूरे एक्शन से काम किया है। दिल्ली में हम जितनी जल आपूर्ति कर सकते हैं हमने पूरी आपूर्ति करी है और वेस्टेज भी रोका है, सब कुछ सारे काम किए हैं। लेकिन अगर आपको हरियाणा पानी नहीं दे रहा है तो उसके लिए बताइए हम किसके पास जाएं? हमने हरियाणा के CM को खत लिखा, दिल्ली के अधिकारी हरियाणा के अधिकारियों से मिलने गए, हमने यहाँ तक कि आज प्राइम मिनिस्टर तक को पत्र लिखा है। आप बताइए कि क्या उनको हमारे हक का पानी नहीं देना चाहिए? दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिम्मेदारियों की आप बात कर रही हैं। दिल्ली की जो सरकार है वो तो अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है, लेकिन क्या वो साथ कहाँ लापता है? क्या उनको दिल्ली की जनता ने सिर्फ AC में बैठने के लिए चुना है या सिर्फ मटके फोड़ने के लिए चुना है? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और LG साहब जो सारे अधिकारियों पे अपना अधिकार दिखाता है, क्या उनका कोई अधिकार नहीं है कि वो क्षेत्र में आए और देखें कि दिल्ली की जनता कितना त्रस्त है? ठीक है, विष्णुप्रिया जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। जो दिल्ली की जनता ने 7 सांसद चुने हैं बीजेपी के, और साथ ही साथ केंद्र सरकार को भी देश की जनता ने चुना है, उसमें दिल्ली की जनता भी शामिल होती है, तो क्या केंद्र की कोई जवाबदेही नहीं है या केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि अगर राज्य की सरकार, शहर की सरकार काम नहीं कर पा रही है तो केंद्र उसमें हस्तक्षेप करे? देखिए, बिल्कुल करना चाहिए और करेगी भी, ऐसा नहीं है। अभी आपने देखा होगा लेटेस्ट इंटरव्यू, करेगी, कब करेगी? उतर रहे। देखिए, दिल्ली में 50 डिग्री का पारा पार हो रहा है, आप खुद पसीने में नहाई हुई हैं और आप कह रही हैं कि अभी करेगी हस्तक्षेप। आई टेल यू वन थिंग, जितनी भी पार्टीज है, चाहे आम आदमी पार्टी ले लो आप, चाहे बीजेपी पार्टी ले लो, चाहे कोई भी पार्टी ले लो, अभी इस टाइम पे जब संकट में हम लोग घिरे हुए हैं तब भी ये लोग आपस में दोषारोपण इनका खत्म नहीं हो रहा है। अभी भी जब मैम बोल रही थी तो मेरा इतना मन कर रहा था कि मैं इनको कुछ जवाब दे दूं। जब इन्होंने बोला था कि इनका समर एक्शन प्लान तैयार था, बिल्कुल इन्होंने सारी तैयारियां करके रखी थी। आप मुझे बता दीजिए कहाँ था समर एक्शन प्लान? और अभी भी इन्होंने बोला कि आम आदमी पार्टी सब कुछ कर रहा है। अभी मैंने रिसेंटली जब मैं यहाँ आ रही थी तो ही मैंने एक इंटरव्यू देखा था, आप अभी यूट्यूब खोल लीजिए, जहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो कुछ कार्यकर्ता हैं, चाहे तो वो नेता हैं, वो दिखा रहे हैं, प्रॉपर वीडियो में लाइव दिखा रहे हैं कि पाइपें फटी हुई हैं, वहाँ पे पानी बह रहा है और झील। और अभी मैं बताती हूँ, आम आदमी पार्टी के आप फेसबुक पेज या ट्विटर पे देख लोगे तो उसमें लिखा है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो प्रॉपर मॉफ्ड फोटो है, पूरा ये लोग गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। लाइव न्यूज़ चैनल वाले वहाँ पे गए थे, उन्होंने प्रॉपर दिखाया था। तो जब आप इतना एक्शन प्लान जो आप कर रहे हैं, आप पहले ये बेसिक छोटी सी चीज़ ही कर लो, जहाँ जहाँ पाइपें, जहाँ से पानी लीक हो रहा है अभी बूंद बूंद को, और वो पानी ऐसा नहीं है कि वो खराब पानी है, वो इतना साफ पानी है। रिपोर्टर ने अच्छे से दिखाया कि वो इतना साफ पानी कि उसे कोई पी सकता है, उससे प्रॉपर आप दैनिक कार्य जो आपके होते हैं वो सब कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी, जैसे आप देखिए, किसी भी पार्टी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब तक वो अच्छा काम करी है मैं बोलूंगी, अगर कुछ गलत होगा मैं तो भी अपनी आवाज़ उठाऊंगी। तो आपने बोला कि आपने अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर रखा है, सब कुछ करिए, लेटर लिख रही है, AC रूम में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, सब कुछ करिए, बट आप अगर इतने ही कॉन्शियस होते, अगर आपको इतना ही आम लोगों से प्यार होता, तो शायद आप पहले बेसिक चीज़ कि कहाँ पे
पानी लीक होके बर्बाद हो रहा है, आप वहीं चले जाते पहले। ठीक है मीनाक्षी जी, लौटूंगी मैं आपके पास। संजीव जी, इन सवालों का जवाब है क्या? देखिए, सारे लोग जानते हैं कि गर्मी भीषण गर्मी है। 45 डिग्री, 47 डिग्री, 50 डिग्री तापमान दिल्ली का खास करके जहां हम लोग खड़े हैं वहां है। जाहिर सी बात है कि पानी की खपत बढ़ जाती है और पानी की आयात कम हो जाती है। इस परिस्थिति में बिजली की भी खपत बढ़ जाती है और बिजली की भी आयात कम हो जाती है। दिल्ली का अपना कुछ नहीं है, दिल्ली के पास कोई वाटर रिसोर्स नहीं है, तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि दिल्ली की जनता अगल बगल के राज्यों से मिल रही पानी के ऊपर निर्भर है। वो ये तो सारे लोग जानते हैं। अब पर्याप्त पानी यदि मिले तो निश्चित तौर पे साफ सफाई हो और दिल्ली की जनता को मिले। सब जानते हैं कि दिल्ली की जनता निर्भर करती है हरियाणा से आते हुए पानी के लिए, चाहे वो मुनक नहर से हो, चाहे वो भाखड़ा नांगल से हो, या फिर हिमाचल से आने वाली पानी हो, यमुना से हो या गंगा से हो, ये सारी हरियाणा होते हुए वापस आनी है। और हरियाणा में यदि पानी रोक लिया जाए, हरियाणा से यदि पानी दिल्ली को नहीं मिले, तो निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता तो प्यासी रहेगी ही रहेगी। अब हमें एक बात समझ में नहीं आती कि जिस स्टेट गवर्नमेंट को सरकार से गुहार लगाना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट से गुहार लगा रही है, कोर्ट में जा रही है, वो धमकी दे रही है कि हम सत्याग्रह करेंगे। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार कान में उंगली डाल के सोई हुई है, एक तरह से दिल्ली की जनता से वैमनस्यता का भाव रख करके। अरे दिल्ली की जनता ने 7 सीटों पर आपको जिता दिया है, कम से कम उसके लिए इतना तो सोचिए। किस जिम्मेदारी पर मैंने सवाल पूछा था, एक बार फिर से पूछा जाएगा। लेकिन ये बताइए कि जो एक्शन मोड दिल्ली सरकार का अभी नजर आ रहा है, वो पहले से एक्शन प्लान तैयार क्यों नहीं था? कुछ दिन पहले ही अगर ये एडवाइजरी जारी कर देते कि आप पानी को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, गाड़ियों को नहीं धोएंगे, बोरिंग से नहीं लिया जाएगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, जो भी है, तो ये सब पहले से भी तो हो सकती थी चीजें। साजिया ने 1 महीने पहले पानी की किल्लत थी, न 1 महीने बाद पानी की किल्लत होने वाली है। सवाल यह है कि हम जिस समय खड़े हैं इस समय की बात कर रहे हैं, और इस समय पानी, इस समय की पहले से जानकारी नहीं थी कि ये स्थिति होगी। क्या किया जा सकता है? आप मुझे बताइए कि पानी की सप्लाई यदि बाहर से बंद हो तो इस समय कैसे, कौन कोई बता दे यहाँ पे ज्ञानी की कैसे पानी पैदा कर दिया जाए? कोई बता दे हमें कैसे पैदा कर दिया जाए? पानी आने के बाद में ही पानी, कमाल की बात कर रहे हैं। ये सारे लोग 10 साल से एयर पोल्यूशन के टाइम में भी सेम आंसर था इनका। अभी वाटर की जब ऑफिस तोड़ रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे, वो वीडियो नहीं देखा आपने? आपने गुंडागर्दी का वीडियो नहीं देखा रमेश मिस्त्री का? अभी तक उस पे एक्शन नहीं हुआ है। जल बोर्ड के ऑफिस का सारा ऑफिस तोड़ दिया, वो गुंडागर्दी नहीं दिखी आपको? कितने वीडियो आपके नहीं आप दिखा रही है, तो आपका रमेश मिस्त्री का वीडियो नहीं दिखा? आपका रमेश मिस्त्री का वीडियो? ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्लीज पोजीशन पे, प्लीज पोजीशन पे। मीनाक्षी जी, लौटूंगी मैं आपके पास, एक एक करके। मीनाक्षी जी अपनी पोजीशन पे। बिल्कुल मैं आ रही हूँ आपके पास, सबको मौका, नहीं, सबको बोलने का मौका। मैं आऊंगी आपके पास, बिल्कुल मैं आऊंगी आपके पास। मीनाक्षी जी टाइम दीजिए। देखिए साजिया, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का बौखलाना स्वाभाविक है, क्योंकि जब सरकार पे आप सरकार के नियत पे प्रश्न खड़ा करेंगी, जो सरकार यहाँ पे लगातार है, लोगों ने चुना हुआ है, आने वाले 6 महीने के बाद में उसको इलेक्शन में जाना है, तब आप ये कोशिश कर रही हैं कि आम आदमी पार्टी जानबूझकर दिल्ली की जनता को ये पनिशमेंट दे रही है, तो निश्चित तौर पे बौखलाना स्वाभाविक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार के लोग कहाँ रहते हैं, प्रधानमंत्री कहाँ रहते हैं, गृह मंत्री कहाँ रहते हैं, वो तमाम मंत्री कहाँ रहते हैं? क्या एक बार हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है? एक बार ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम तीनों चारों स्टेट को बैठाते हैं और आपको पानी जितनी चाहिए उतनी मिलेगी पानी? लेकिन जानबूझ करके दिल्ली की जनता को ये फुटबॉल बना दिया गया है, जानबूझ के। सब कुछ प्रधानमंत्री। ठीक है, नहीं, राकेश जी मैं लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी, प्लीज पोजीशन पे रहिए। दिनेश जी जवाब है आपके पास कोई? जी बिल्कुल जवाब है। देखिए, जो खटाखट फटाफट जो सरकार जो आई थी, मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार, जिस टाइम पे जब वो सत्ता में आए थे 2013-14 में, तो उससे पहले क्या करते थे? एक मिनट रुकिए। उससे पहले उन्होंने बोला था कि हाथ में बहुत मोटी फाइल लेके घूमते थे केजरीवाल जी, और बोलते थे कि भाई जैसे ही मैं सत्ता में आऊँगा तो आते टैंकर माफिया और इन सब पे लगाम लगा दूंगा। लेकिन टैंकर माफिया जो है फलता फूलता रहा, और जो 7 सांसद जिन्होंने इन्होंने जो बोला कि भाई कहाँ एसी में बैठे हुए हैं, एसी में आप लोग बैठे हैं, एसी में हम लोग नहीं बैठे हुए। 7 सांसदों ने लेके आप पे पूरे सांसद बताइए ना, कौन से 7 सांसद आप नहीं सुने, प्लीज 7 सांसद जो है उन्होंने आप पे प्रेशर लगाया, आप पे जब प्रेशर लगा, मोनक नहर पे हमने पैर मोनक नहर पे हमने। ठीक है, एक सेकंड मीनाक्षी जी, ये आपका आचरण है लड़ाई करने का। लड़ाई करने से नहीं होती चीजें। हम लोग की लड़ाई तो लड़ेंगे हम, बोलिए, लड़ाई की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। सत्याग्रह